कल मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा था। कल मेरा गेम्स का पीरियड था, तो उस टाइम मैं खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई है। तो उस टाइम मैं भाग रहा था, तो गार्ड अंकल ने बोला तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैंने बोला सर हम खेल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला तुम ऐसा मत खेला करो। फिर मैं डर के फिर भागने लगा, मेरा हाथ दीवार में लग के हाथ हो गया। अच्छा, गिर गए थे आप? हाँ। तो जब गिर गए थे तो स्कूल में किसी ने उठाया था फिर, या गार्ड ने? टीचर कहाँ थे आप वहाँ पर? टीचर नहीं था, गार्ड अंकल थे। मैं खुद उठ के गया था उनके पास। किसके पास? गार्ड अंकल के पास। तो टीचर नहीं आए थे? नो। टीचर कितनी देर के बाद में आए फिर? टीचर थे ही नहीं वहाँ पे। जब आपको चोट लगी तो आपको लेकर कौन गया था? लेकर मेरा दोस्त गया था। अच्छा, तो हॉस्पिटल में तुरंत लेकर गए थे कोई, कि नहीं गए थे? स्कूल में से कोई भी? नो। कोई भी नहीं लेकर गया था? कोई भी टीचर वहाँ पर मौजूद थी कि नहीं थी? नहीं। कोई भी नहीं थी? किसी ने कुछ पूछने की कोशिश नहीं करी? हाँ। नहीं। किसी ने पूछा नहीं कि आप क्यों रो रहे हो, चोट लग गई? ना। किसी ने कुछ नहीं पूछा? मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, काम पे थे वो, तो उनका फ़ोन आया कि बच्चे की चोट लग गई तो जल्दी जाओ। फिर मैं वहाँ पे गई तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि थोड़ी सी चोट लगी है। मैंने बोला दिखाओ। तो जब मैं ये वहाँ पे गई तो ये रो रहा था। मैंने बोला बेटा क्या होगा, तो कह रहा था कि थोड़ी सी चोट जिसने बोली वो किसने बोला था आपको? वो गार्ड मैडम उसने बोला थोड़ी सी चोट है, कोई चिंता करने की बात नहीं। ठीक है। फिर मैंने इसका हाथ देखा तो मैंने बोला इसका हाथ तो टूट गया है। वहीं पे मैंने जस्ट जवाब तो दिया। आपको कैसे पता चला कि टूट गया है? यहाँ पे गड्ढा हो गया था इसके हाथ में, हड्डी यहाँ आ गई थी नीचे। अच्छा अच्छा। और हाथ सीधा नहीं कर रखा था इसने, ऐसे हाथ रख रखा था। अपने ही दूसरे हाथ पे ऐसे हाथ रख रखा था इसने, किसी ने नहीं पकड़ रखा था इसका हाथ। ठीक है। सिर्फ ऐसे इसने अपने ही हाथ में ऐसे रख रखा था जब मैं वहाँ पहुँची थी। मेरा बच्चा हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता है। कल 12:30 बजे मेरे पास कॉल आई थी कि आपका बच्चा चक्कर खा के गिर गया है। तो गार्ड की कॉल आई थी। मैंने गार्ड को पूछा मैंने क्या हुआ है, मैंने बच्चा सुबह में सही सलामत छोड़ के आया हूँ। तो वो कह रहा है चक्कर खा के गिर गया है। मैं कोई बात नहीं, कह रहा है इसकी मदर को भेज दो। मैंने बोला कोई बात नहीं भेज देता हूँ। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने दोबारा कॉल करी गार्ड को, तो गार्ड कह रहा कोई लग गई है उसके, हल्की सी हमने मूव वगैरह लगा दी है। फिर मैंने अपनी वाइफ को भेजा तो वाइफ ने मेरे को बाद में बताया, जब मैंने कॉल करा तो कह रही हाथ इसका टूट गया है। मैं स्कूल में पहुंचा तो मैंने उनसे बोला इसका ट्रीटमेंट वगैरह करा दो। उन्होंने बोला कि आप ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पर इसका दोनों हड्डी, जो मेन हड्डी है एक्सरे में दिखा रखा है, मेन हड्डी हाथ की दोनों टूटी हुई हैं। मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मैंने उनसे बोला सर प्राइवेट उसकी बात है स्कूल की, ये कुछ MLC वगैरह बना देंगे, आप ऐसा करो प्राइवेट ट्रीटमेंट करा दो। उन्होंने बोला हम प्राइवेट ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, आपको जो करना है करो, हम देख लेंगे। इनकी कॉल आई थी मेरे पास। उसके बाद मैं गया हॉस्पिटल। इन्होंने बोला हम दीनदयाल में हैं, गगन की बाजू टूट गई है। तो मैंने बोला तुम लोग क्यों लेके आए हो? वो तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, जब बच्चा स्कूल में है तो उन्होंने बोला कि वो सब बातें हम बाद में कर लेंगे, आप पहले आ जाओ। फिर हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह बोल रहे थे कि इनकी MLC वगैरह बनवा लो। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, हम नॉर्मल बात कर लेंगे, मान जाएंगे, प्राइवेट स्कूल वाले हैं। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, एक स्कूल का मामला सामने आया है। स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसको चोट लग गई। अभी आप लोग वीडियो में दिखा रही हूं, ये स्कूल है। स्कूल का नाम है न्यू हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल और ये स्कूल काफ़ी पुराना है और ये स्कूल के अंदर में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। और इस स्कूल के अंदर में इस बच्चे को इस तरह से चोट लग गई, जो कि बच्चे को प्लास्टर भी लगा हुआ है। हम बच्चे से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ना एक्चुअल में हुआ क्या है, बच्चे के साथ में ये चोट कैसे लग गई। तो कैमरा पर्सन से बोलूँगी ना कैमरे को घुमा के बच्चे की तरफ से लेकर जाएं। हेलो बेटा, कैसे हो आप? अच्छा हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? गगन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में पढ़ते हो। ये स्कूल जो आप देख रहे हैं क्या नाम है पूरा स्कूल का? न्यू हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। ये स्कूल कैसा है? जब से पढ़ रहे हो कैसा है स्कूल? अच्छा है पर थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा खराब है। टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स भी सही हैं, वैसे वो भी थोड़ा सा खराब है। अच्छा, मतलब खुल के नहीं बोल पा रहे कि आप मतलब टीचर बहुत अच्छी हैं, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा भी तो है। ये जो आपको प्लास्टर लगा तो कल हुआ क्या था आपके साथ में? आप साफ साफ बताइए कैमरे के सामने।
कल मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा था। कल मेरा गेम्स का पीरियड था। तो उस टाइम मैं खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई है। तो उस टाइम मैं भाग रहा था तो गार्ड अंकल ने बोला तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। मैंने बोला सर हम खेल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला तुम ऐसा मत खेला करो। फिर मैं डर के फिर भागने लगा। फिर मेरा हाथ दीवार में लग के हाथ हो गया। अच्छा, गिर गए थे आप? हाँ। तो जब गिर गए थे तो स्कूल में किसी ने उठाया था फिर, या गार्ड ने? टीचर कहाँ थे आप वहाँ पर? टीचर नहीं था, गार्ड अंकल थे। मैं खुद उठ के गया था उनके पास। किसके पास? गार्ड अंकल के पास। तो टीचर नहीं आए थे? नो। टीचर कितनी देर के बाद में आए फिर? टीचर थे ही नहीं वहाँ पे। जब आपको चोट लगी तो आपको लेकर कौन गया था? लेकर मेरा दोस्त गया था। अच्छा, तो हॉस्पिटल में तुरंत लेकर गए थे कोई, कि नहीं गए थे? स्कूल में से कोई भी? नो। कोई भी नहीं लेकर गया था। तो दर्द हो रहा था जब आपको चोट लगी थी तो? यस। हैं? तो आप रो रहे थे? हाँ। तो कोई भी टीचर वहाँ पर मौजूद थी कि नहीं थी? नहीं। कोई भी नहीं थी? किसी ने कुछ पूछने की कोशिश नहीं करी? हाँ। नहीं। किसी ने पूछा नहीं कि आप क्यों रो रहे हो, चोट लग गई? नो। किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो आप लोग देखिए कि ना बच्चे के हाथ में ये प्लास्टर लगा हुआ है। कल इनके पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए और प्लास्टर लगा कर लेकर आए। अभी क्या कुछ पूरी जो है घटना है किस तरीके से हुई, इनके माता पिता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम। आप पूरा मामला क्या है ये बताने की बताएं आप। ये स्कूल में जब था तो कब से पढ़ रहा है आपका बच्चा? नर्सरी से। नर्सरी से? हाँ। तो आपके बच्चे को जब चोट लगी तो आप कहाँ थी? मैं घर पे थी। तो आपको पता कैसे चला? मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, काम पे थे वो, तो उनका फ़ोन आया कि बच्चे की चोट लग गई तो जल्दी जाओ। फिर मैं वहाँ पे गई तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि थोड़ी सी चोट लगी है। मैंने बोला दिखाओ। तो जब मैं वहाँ पे गई तो ये रो रहा था। मैंने बोला बेटा क्या हो गया, तो कह रहा था कि थोड़ी सी चोट जिसने बोली वो किसने बोला था आपको? वो गार्ड मैडम उसने बोला थोड़ी सी चोट है, कोई चिंता करने की बात नहीं। ठीक है। फिर मैंने इसका हाथ देखा तो मैंने बोला इसका हाथ तो टूट गया है। वहीं पे मैंने जस्ट जवाब तो दिया। आपको कैसे पता चला कि टूट गया है? यहाँ पे गड्ढा हो गया था इसके हाथ में। अच्छा। हड्डी यहाँ आ गई थी नीचे। अच्छा अच्छा। हाँ। और हाथ सीधा नहीं कर रखा था इसने, ऐसे हाथ रख रखा था। अपने ही दूसरे हाथ पे ऐसे हाथ रख रखा था इसने, किसी ने नहीं पकड़ रखा था इसका हाथ। ठीक है। सिर्फ ऐसे इसने अपने ही हाथ में ऐसे रख रखा था जब मैं वहाँ पहुँची थी तब। ठीक है। फिर मैंने बोला अब क्या करें अब। फिर मैंने वो बोले सर कि घर ले जाओ। मैंने बोला घर कैसे ले जाऊँ मैं, अब इसके पापा को तो बुलाती तुरंत हूँ। फिर वो कहते हैं स्कूल वाले जो भी हैं वहाँ पर टीचर्स वगैरह तो हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे? नहीं गए थे। एक पास में डॉक्टर है उसके पास भेजा था मुझे और एक गार्ड को कि दिखा के लाओ। तो वहाँ पे उस डॉक्टर ने बोला कि बच्चे के ना हाथ टूट गया है तो आप इसे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर वापस हम स्कूल में आए तो मैंने सर से पूछा सर हम इसे कहाँ ले जाएं आप बताओ। तो सर ने बोला कि इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ। किसने बोला आपको? जो प्रिंसिपल सर है, अच्छा। वो जो चार्ज बैठे थे तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी नहीं अपनी? हाँ, वो चाहते तो ये भी कह सकते थे पास में हॉस्पिटल है मग्गो या महेंद्र हुए वहाँ ले जाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने सीधा ये बोला कि गवर्नमेंट में लेके जाओ। अच्छा। हाँ। इनके पापा जी से बात करते हैं और भी कुछ भी जो भी हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर फादर जाते हैं। तो जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ है, पूरा मामला क्या है? मेरा बच्चा हैप्पी कैमरी स्कूल में पढ़ता है। कल 12:30 बजे मेरे पास कॉल आई थी कि आपका बच्चा चक्कर खा के गिर गया है। तो गार्ड की कॉल आई थी। मैंने गार्ड को पूछा मैंने क्या हुआ है, मैंने बच्चा सुबह में सही सलामत छोड़ के आया हूँ। तो वो कह रहा है चक्कर खा के गिर गया है। मैं कोई बात नहीं, कह रहा है इसकी मदर को भेज दो। मैंने बोला कोई बात नहीं भेज देता हूँ। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने दोबारा कॉल करी गार्ड को। तो गार्ड कह रहा कोई लग गई है, उसके हल्की सी हमने मूव वगैरह लगा दिया। फिर मैंने अपनी वाइफ को भेजा तो वाइफ ने मेरे को बाद में बताया, जब मैंने कॉल करा तो कह रही हाथ इसका टूट गया है। मैं स्कूल में पहुंचा तो मैंने उनसे बोला इसका ट्रीटमेंट वगैरह करा दो। उन्होंने बोला कि आप ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पर इसका दोनों हड्डी जो मेन हड्डी है एक्सरे में दिखा रखा है, मेन हड्डी है हाथ की दोनों टूटी हुई हैं। मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मैंने उनसे बोला सर प्राइवेट उसकी बात है स्कूल की, ये कुछ MLC वगैरह बना देंगे, आप ऐसा करो प्राइवेट ट्रीटमेंट करा दो। उन्होंने बोला हम प्राइवेट ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, आपको जो करना है करो, हम देख लेंगे। उन्होंने शुरू से ऐसा कोई धमकी वगैरह भी दी थी आपको? ऐसे ही शुरू से यही बोलते आ रहे हैं कि आपको जो करना है करो, हम देख लेंगे। सुबह भी मैं मॉर्निंग में गया था तो वो थे नहीं, 10:30 बजे से मैं वहाँ पर था। अभी करीब 1 बजने जा रहा है तो
मैं उनसे बार बार सुबह से कह रहा हूँ आप ट्रीटमेंट वगैरह करा दो, कुछ नहीं कह रहे आप अपने हिसाब से करो, हम ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराएंगे, सरकारी में भेजेंगे। मैं बोला सर आप ये बताओ बच्चे की इतनी लगी है, हड्डी दोनों टूटी है, इसकी डाइट वगैरह का क्या होगा, कैसे होगा, वो कुछ सुन के राजी नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। और जो इसका जो पीटी का टीचर था वो था नहीं, इसको गार्ड खिला रहा था। आप बताइए गार्ड का क्या राइट बनता है गार्ड खिला रहा था। जब मैंने गार्ड से पूछा तो गार्ड कह रहा था करक थोड़ी सी लग गई है। आज स्कूल वालों ने गार्ड को भी भगा दिया है। आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं 8:30 बजे गया तब गार्ड था, और जब 10:30 बजे गया हूँ तो उन्होंने गार्ड को भी भगा दिया, और कोई भी सुन के राजी नहीं है। अच्छा, आपने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही क्यों एडमिशन ज़रूरी समझा आपने? मैंने इसलिए समझा था, पास में है, छोटा बच्चा है, थोड़ा पढ़ लेगा ठीक रहेगा, लेकिन मुझे ये ऐसे नहीं बताया कि ऐसा हो जाएगा। मेरे बच्चे प्राइवेट में बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि थोड़ा हेल्प रहेगी, लेकिन मुझे लगा सरकारी से भी ज़्यादा ख़राब है। मेरे बच्चा अकेला ही मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की बाजू टूट गई है, अब वो मेरी कोई हेल्प करके राजी नहीं है। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ तो मैंने जब कॉल करी सर को, मैंने 3 बजे कल, तो वो कह रहे थे कि जो इसकी जो टीचर थी वो वॉशरूम गई हुई थी। मैंने बोला आप मुझे वीडियो में दिखा दो, तो कह रहे नहीं वो क्लास में पढ़ा रही थी। फिर मैंने ज़्यादा जवाब डाला तो वो कह रही टीचर आई नहीं है। 1 अप्रैल से क्लास चालू हुई, उनके पास टीचर नहीं, तो गार्ड को बताओ गार्ड का क्या राइट बनता है जो गार्ड खिलाएगा। तो आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है वो कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ बच्चे को न्याय मिले, जो मेरे बच्चे का जो बाजू में लगी है कानून के हिसाब से। आप क्या करते हैं? मैं वाइट वॉश का काम करता हूँ सफ़ेद का। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो दवाई करवा सकते हैं आप ट्रीटमेंट? मैं नहीं करा सकता, और मैं रेंट पर रहता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं नहीं करा सकता। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ वो मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट कराएं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ वो ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करा के राजी नहीं है। वो कह रहे हैं आपको जैसे अपने हिसाब से अच्छा लगता है कर लो। मैम आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि ट्रीटमेंट उनको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए ट्रीटमेंट? तो आपने बात करी थी करवाने की? नहीं करी थी। मना कर रहे हैं वो? हाँ, कह रहे हैं हम प्राइवेट नहीं कराएंगे। तो आप लोगों को मीडिया की आवश्यकता कैसे पड़ गई? वो कोई भी बात सुन के राजी नहीं है। वो ये कह रहे हैं बार बार आपको जो करना है करो, हम देख लेंगे। अच्छा, मैंने कल 3 बजे कॉल करी थी, 3 बजे के बाद उन्होंने कॉल भी नहीं उठाई है। कह रहे हैं ये स्कूल का फ़ोन है, हम 3 बजे के बाद कॉल नहीं उठाते। ऐसा कौन से स्कूल में रूल है जो बच्चे के साथ में हादसा हो जाता है वो कॉल नहीं दिखाना। ये देखो एक्सरा है, ये बच्चे का जो है वो एक्सरा है, आप देख सकते हैं। ये फ्रैक्चर दिखाया जा रहा है इसके अंदर में, ये एक्सरे है। अभी जो बच्चे के जो माता पिता हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाए और बच्चे को सही तरीके से, जैसे पहले बच्चा था मेरा सही सलामत, इसी तरीके से बच्चे को कर दिया जाए। लेकिन बात इतनी सी है कि खुद रेंट पर रहते हैं और मजदूरी करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट में ही कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्कूल वाले। जैसे कि आप लोगों को पूरी वीडियो में देख पा रहे हैं, ये स्कूल है और ये पूरे जिस तरीके से ये मैनेजमेंट चल रहा है इस स्कूल में, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में इसलिए डालते हैं कि बच्चा सेफ रहे, बच्चा सुरक्षित रहे, कि बच्चे को भी कोई टेंशन ना हो। अगर ऐसे ही बच्चे के साथ में अगर होता रहा तो और जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को कैसे भेजेंगे प्राइवेट स्कूल के अंदर में पढ़ाने के लिए जिम्मेवारी के तौर पर? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग इस वीडियो को लेकर? क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।